इसको आगे करके बच्चों को और देश की जनता को डराता कौन है? अमित शाह जी। अगर वो ढाल हट जाएगी तो सब मंत्री अपने आप सुधर जाएंगे और आके हाथ जोड़ के अपनी अपनी गलतियां बताएंगे और माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि आगे से नहीं करेंगे। सर क्या कहेंगे? कितना बड़ा विक्ट्री सर छात्रों के लिए, कितना बड़ा? मैं तो इसे कोई विक्ट्री नहीं मान रहा हूँ, बल्कि अगर ये आंदोलन खत्म करने की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी डिफीट है। अगर ये बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी डिफीट है और बहुत बड़ा धोखा है। इतनी मेहनत, इतना खून, इतना पसीना अब दोबारा कब बहेगा? प्रधान जी ने तो बोला मैंने निजी कारणों से। अब निजी कारण ये भी हो सकते हैं कि मोदी जी ने उनको कहा अडानी जी के पास मेरा इतना पैसा पड़ा है, जाओ कुछ दिन आप रिलैक्स करो, मेरे आइलैंड्स भी हैं बहुत सारे प्राइवेट, उसमें जाके मजे लो, कुछ 2 महीने बाद आपको कोई और बढ़िया मंत्रालय दे दूंगा। ये निजी वजह क्या होती है? बोले मैंने गलती की थी, चोरी की थी और मैं ये रही हथकड़ियां और मैं अरेस्ट होकर जेल जा रहा हूँ। बोला ये कौन सा फिर माफी तो होती नहीं ना संविधान के हिसाब से। माफी नाम की कोई चीज नहीं है, अपराध किया जेल जाना, बिल्कुल सीधी बात है। और अभी परसों जो 2024 के गुनहगार थे, जिनकी जो एक्यूज थे, उनको क्लीन चिट सीबीआई दे रही है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रही है? सीबीआई। अभी तो नाम भी नहीं आया मोदी जी का और अमित शाह जी का और ये प्रधान जी का एफआईआर में। पता है आपको, इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों का नाम नहीं आ रहा, जो एनटीए बनाते हैं उनका नाम नहीं आ रहा। एनटीए के कुछ निचले अधिकारियों को अभी ट्रांसफर कर दिया है, उनको और मलाईदार पद अभी मिल चुका होगा। ये आप क्या बेवकूफ थोड़ी बनेगा कोई किसी से? अब आंदोलन जब तक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सब सुधरेगा, आप लोग यहाँ बैठे रहो, सब लोग यहीं आएंगे और यहीं से आपके सब समस्याओं का निदान होगा। सिर्फ बैठे रहो। धर्मेंद्र जी ने रिजाइन करा है तो इन्हें अच्छी पोस्ट मिलेगी इनसे, इससे बेहतर मिलेगी और इनसे बड़े वाले ईमानदार व्यक्ति को वो बनाया जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाएगा, ये तय है। अच्छा, मोदी जी के बैग में, पिटारे में एक से बढ़कर एक नवरत्न बाकी हैं अभी। और निशिकांत दुबे जी हैं, उनको बनाया जाएगा एजुकेशन। देश को पूरा पिटारा खाली चाहिए, वो कैसे? वो होगा, बैठे रहो यहाँ पे, सारे अपने अपने पिटारे लेके आएंगे, उन सबको पकड़ना आप और पीछे पुलिस स्टेशन है वहीं पे हवाले करते जाना, यहीं से जेल जाएंगे। यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। सर मोदी जी 2 दिन से रील बना रहे हैं, क्या उस पर क्या कहना चाहिए? एक तो देखो, आप सबने असली चेहरा देखा मोदी जी का पहली बार, बिना मेकअप वाला देखा, इतना कैसा चेहरा है देख लिया ना आप। और अब असल में 18 घंटे जागने का समय अब आया है, पहली बार जिंदगी में, कि जब नींद नहीं आ रही है कि अब तो जेल जाना पड़ेगा अगर ये लोग नहीं हटे यहाँ से। तो इसीलिए बंद कमरों में लोगों को बुला के पता नहीं क्या क्या बातें करके लोगों को गलत रास्ते पे डालने की कोशिश की जा रही है। ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, ये मेरी सलाह है। बाकी आप लोगों के हाथ में दोबारा इतनी लाठियां खानी है, दोबारा इतनी गोलियां खानी है, दोबारा इतने जेलों में भेजना है अपने बच्चों को, तब आपको न्याय चाहिए तो तब ले लेना। ये वो मौका है, हाथ बढ़ा के छू सकते हैं हम जीत, और वो जीत है ट्रांसपेरेंसी, वो जीत है ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से इलेक्शन, वो जीत है हर डिपार्टमेंट लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है ना, आप सीजीआई साहब को बोल रहे हैं, अच्छा ही भी है ना, आपने देखा तो सही उन्हें। तो हर डिपार्टमेंट लाइव स्ट्रीम करेगा अपना काम, इसमें क्या खराबी है? चोरी करते हैं जो छुपाते हैं, फाइलों में क्या लिखा जा रहा है चोरी करते हैं जो छुपाते हैं। जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी देश नहीं सुधरेगा, करप्शन रहेगी। तो सर एक इस्तीफे से क्या लग रहा है, सिस्टम सुधर जाएगा या कुछ और? एक इस्तीफे से एक रास्ता मिल जाएगा आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह जी को, कि ऐसे इतने बड़े आंदोलन का भी हम जो है ना गुब्बारे में सुई लगा के फोड़ सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। इतने बड़े आंदोलन अगर उठ गए तो यस। सर सवाल ये है, व्यवस्था भाजपा के ही मंत्री तो बनेंगे, दूसरा तो बनेंगे नहीं आप? अरे जब भाजपा की सरकार ही चली जाएगी, अभी यहाँ बैठो तो सही, यही मोदी जी आके इस्तीफा देंगे, यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। डंडे खिलवाएं बच्चों को, छात्रों को, नहीं तो फिर अब 10 साल तक और खाना। अभी 250 लाख करोड़ चुराया है, जब 2,500 लाख करोड़ चुरा लेंगे जब करना है आंदोलन तो करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, ध्यान से सुन लो आप मेरे, पहले भी ये काम होते थे, अब सिर्फ ज्यादा हो रहे हैं सिर्फ। और जो कान था ना, जनता का हाथ और प्रधानमंत्री का कान, वो ईवीएम के माध्यम से बिल्कुल हाथ के पहुंच से बाहर पहुंच गया, इसलिए ये सब खुल के हो रहा है। जो इस तरीके से बिल्कुल कपड़े उतार के बेईमानी जो हो रही है, अगर वो कान और हाथ में दूरी कम जैसे जैसे होगी वैसे वैसे डर आता है। मनमोहन सिंह जी को पता था ना कि मैं इलेक्शन हारूंगा और फिर तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आऊंगा, इसलिए अपने मंत्रियों को जेल भिजवाया था। कोई मतलब अच्छाई मत देखो उसमें आप, डर, और वो डर जायज है। डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनता का डर, मालिकों का डर, नौकरों के दिल में, वो है पेपर बैलेट से फ्री एंड फेयर चुनाव करके कान और हाथ की दूरी को कम करना। सर भाजपा को जनता का डर सताने लगा क्या? भाजपा से देखो, मैं तो बहुत दिन से आपको बोल रहा हूँ सबको, देश की 95% जनता आरएसएस और बीजेपी के लोगों से, उनके कारनामों की 12 साल के नफरत करती है आज। अब वो गुब्बारा कहीं तो फटना ही था, वो फट गया, अब उसका बहाना आप किसी को बुला लो, वो अकेला बहाना नहीं है। वो इतने सालों की जो बेईमानी, जो जुल्म जो था ना, वो पेंटअप हो रहा था। अब आप किसी एक आदमी को दोष दे रहे हो, वो गलत है, तो वो होना ही था। लेकिन अच्छा ये है कि ये आंदोलन शुरू हो गया। अब अगर दोबारा नहीं करना है, अभी सफलता प्राप्त करनी है तो बैठे रहो, और अगर दोबारा इतनी लाठी गोलियां खा के दोबारा मेहनत करनी है तो समझदारी का काम नहीं है। मंच से ऐलान कर दिया गया है कि ये मंच पे जो पहुंचता है अकेले में बात करता है, वो गया हम में से नहीं रहता। मैं कितनी बार बता चुका हूं, मैंने कितने आंदोलन देखे ना खराब होते हुए इस तरह। अकेले में, मैं तो पहले से बोल रहा हूं 2 दिन से, अकेले में बात हो रही है, नेता हमारे गए छू। नेता इसलिए कोई नहीं है, नेता आप सब हो,
बराबर के नेता हो। नेता वो हैं उनके परिवार वाले जिनके मर गए। 1 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी अपनी। 1 करोड़ रुपए के लिए 250 लाख करोड़ रुपए मोदी जी चुरा के भाग जाएं और उन्हें 22 करोड़ रुपए दिलवा दें। ये लोग तो हम ही दिलवा देंगे अदालत से। अगर इसी के लिए लड़ाई है तो कोई जरूरत नहीं है बात करने की मोदी जी से। मैं दिलवाऊंगा, अदालत से दिलवाऊंगा, इसी कानून से, इन्हीं मुश्किल अदालतों से दिलवाऊंगा मैं ही। ये पुलिस के मुकदमे, ये क्या बात है? जो झूठे मुकदमे, हमारा काम है जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी थे उन्हें जेल भिजवाना या वो मुकदमे वापस करना। अपने आप को चोर मान रहे हैं क्या हम? मुकदमे वापस कर लो, हमने गलती की थी, मुकदमे वापस कर लो। ये कौन सी बात हुई? अगला नंबर किसका आना चाहिए? अगला मेरी सलाह माने तो अमित शाह साहब का है। मोदी जी को अमित शाह साहब खुद उनके खिलाफ सारे सबूत लाके आपको दे देंगे ताकि उनको आप अरेस्ट करा लो। मेरा तो ये सलाह है। अमित शाह जी वो ढाल हैं, ये जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी जो जुल्म करते हैं आपके साथ ताकि आप अपनी आवाज ना उठाओ, वो तो उसके इंचार्ज कौन है? अमित शाह जी ना। ये ढाल हटा दो, अपने आप सब लोग आके माफी मांगेंगे, अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे और आपके हिसाब से चलना शुरू करेंगे जो बाबा साहब का संविधान। सर एक बड़ा सवाल है कि कल आरएसएस ने क्लियर किया था अपने इसमें हेडक्वार्टर में कि जिस तरह से इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, वो नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज इस्तीफा हो जाता है। क्या हुआ होगा रातों रात जो इतना बड़ा फैसला? रातों रात ये हुआ है कि देश जो है सही दिशा में जा रहा है। अब इसको अगर नहीं रोका गया तो फिर देश निकल जाएगा आरएसएस और बीजेपी के हाथों से। फिर देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे ये नौजवान। ये हो गया कल रात को। आरएसएस और बीजेपी की बात, फिर आप लोग उनकी बात पे भरोसा करते हो। वो जो बोलेंगे, मैं क्या बोलता हूँ शुरू से, उसका उल्टा सही होने के 99.9% ज्यादा चांस होते हैं। जो बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा। मुख्य धारा की मीडिया के बारे में क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन? वो क्रिमिनल्स के बारे में आप फिर मेरा टाइम वेस्ट करते हो। वो तो इस अमित शाह जी और मोदी जी के गैंग के मेंबर्स हैं। उन्हें तो इनके साथ ही जेल जाना है। एक एक को चुन के एक एक को जो टाइयां पहन के बैठे हैं ना, बढ़िया बढ़िया, जो जिनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, जो अगर आप लोगों की तरह ईमानदारी से जर्नलिज्म कर ही नहीं सकते थे कभी भी। वो कांग्रेस के टाइम में भी बेईमान थे, आज भी बेईमान है। तब थोड़े कम पैसे मिलते थे, अब थोड़े ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ये फर्क है। बेईमान वो पहले भी थे, बेईमान वो आज भी हैं। अगर बेईमान नहीं होते तो यहाँ होते। और एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो आरएसएस और बीजेपी की बुराई नहीं करता। देखिए, सत्ता पक्ष के हक में बोलना बहादुरी चाहिए होती है, उसके लिए भी इतना बड़ा बेशर्म होना पड़ता है। कोई शर्म लिहाज नहीं है, वो उतने बड़े बेशर्म है। एक तरफ तो इस्तीफा हो गया है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने लाठियां बरसाई थी लड़कियों पर, स्टूडेंटों पर, जिन्हें डिटेन किया गया था, जिन पर केस बनाए गए? वो तो यहाँ की लीडरशिप ने डिमांड ही नहीं रखी ना। उन लोगों को पहले अरेस्ट करो। धर्मेंद्र प्रधान जी को अरेस्ट करने की डिमांड आई कभी आज तक? तो असली डिमांड तो आई नहीं ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो सफलता है वो अब शुरू हुई है। अगला नंबर किसका है वो तय करो आप। कुछ लोग गडकरी जी का दूसरा अगला आंदोलन ईवीएम को लेकर होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। अगला चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। बुनियादी बात यह है, बैलेट पेपर से जैसे ही चुनाव होंगे, एक ही आंदोलन बहुत है। प्रधानमंत्री का कान, प्रधानमंत्री जी का कान और जनता का हाथ ईवीएम हटते ही बहुत आसपास हो जाएंगे। यस 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 यस।